फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं डीएवी कक्षा 5वीं संस्कृत पुस्तकम सुरभि का 8वां चैप्टर का बैक एक्सरसाइज। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं एंड ऑल्सो हम टाइम भी सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द अभ्यास। प्रश्न 1। प्रश्नान पठित्वा वदन्तु लिखन्तु चो आम अथवा न। प्रश्न को पढ़कर लिखिए, चुनिए और लिखिए। आम मतलब हाँ, अथवा मतलब नहीं, अथवा या फिर नहीं। अथवा का मतलब होता है या फिर, आपको लिखना है ट्रू है या फिर फॉल्स है, हाँ या नहीं। उदाहरण, किम अभिनव प्रातः काले शीघ्रम उत्थिष्यति। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या अभिनव सुबह जल्दी उठता था, तो ये हाँ इसका आंसर आएगा, इसलिए हम लिखेंगे आम। किम अभिनव प्रातः काले भ्रमणाय गच्छति। क्या अभिनव सुबह घूमने जाता है, आम। किम अभिनव उद्याने धावति। क्या अभिनव उद्यान में भागता है, आम। किम अभिनव प्रातः भ्रमणात् पूर्वं स्नानं करति। क्या अभिनव सुबह भ्रमण करने से पहले स्नान करता है, नहीं, भ्रमण करने के बाद स्नान करता है। किम अभिनव प्रातः दूधम अपि पीबति। क्या अभिनव सुबह दूध भी पीता है, आम। किम अभिनव विद्यालयं रेल्यान गच्छति। क्या अभिनव विद्यालय रेल से जाता है, न, वो बस से विद्यालय जाता है और रेल से तो कोई जाता भी नहीं है विद्यालय, क्योंकि विद्यालय इतने दूर नहीं होते। किम अभिनव विद्यालय मित्रे सह क्रीडति। क्या अभिनव विद्यालय में मित्रों के साथ खेलता है, आम। हाँ, वो खेलता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस सेम ही है। किम अभिनव विद्यालय मित्र यह के सह केवलम क्रीडति। बस यहाँ केवलम आ गया, सिर्फ खेलता ही है तो इसमें न आ जाएगा, क्योंकि वह पढ़ता है, लिखता है और खेलता है, तो इसमें आपका कुछ भी आ सकता है। केवलम अगर आगे लग गया इन तीनों में से किसी के भी, तो वो न ही होगा। किम अभिनव सायंकाले अपि क्रीडति। क्या अभिनव शाम को भी खेलता है, आम। किम अभिनव उद्याने शनैः शनैः भ्रमति। क्या अभिनव उद्यान में धीरे धीरे घूमता है, आम। किम अभिनव रात्रौ अपि दंतवादनं करति। क्या अभिनव रात को भी ब्रश करता है, आम। अब नेक्स्ट भी सेम ही क्वेश्चन है, बस इसको अलग तरह में लिखा हुआ है। सब विषय लिखन्तु आम अथवा न। तो इसमें आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप ही करते हैं आम या फिर न हो। तो यहाँ पे सब में आम है, इसमें ऑप्शन भी हो सकते हैं कि आप करते हैं या नहीं। किम भवान भवती प्रातः काले शीघ्रम उत्थिष्यति। भवान भवती मतलब, भवान मतलब बॉय के लिए यूज होता है और भवती गर्ल्स के लिए यूज होता है, स्त्रीलिंग के लिए। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो इसमें तो आम ही लिखना है आंसर, क्योंकि हम स्कूल जाने के लिए जल्दी उठते हैं। किम भवान भवती भ्रमणाय गच्छति, आम या फिर न भी लिख सकते हैं। क्या आप घूमने जाते हैं, पर यहाँ बुक में आम लिखा हुआ है। किम भवान भवती प्रतिदिन स्नानम करति। क्या आप रोज स्नान करते हैं, आम। किम भवान भवती विद्यालयम ईश्वर प्रार्थना करोति। क्या आपके विद्यालय में प्रेयर होती है, आम, क्योंकि हम सबके विद्यालय में प्रेयर होती है। किम भवान भवती सायंकाले क्रीडति, आम। तो इसमें आपको अपने हिसाब से लिखना है कि आप शाम को खेलते हैं या नहीं खेलते, तो आम भी आ सकता है और न भी आ सकता है, वो आपको अपने हिसाब से लिखना है इस क्वेश्चन में। किम भवान भवती भोजन पश्चातु भ्रमति। क्या आप भोजन के पश्चात घूमते हो, तो इसमें भी आपको अपने हिसाब से लिखना है आम या फिर न। किम भवान भवती रात्रो दंतवादनम करति। तो इसमें हम आम लिखेंगे। मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो इसमें आपको टाइम के बारे में पूछा गया है, तो पहले मैं आपको सारे टाइम समझाती हूँ। आप इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। ये मैंने नोट कर रखे हैं कि 1 o'clock को क्या कहते हैं, 2 o'clock को क्या कहते हैं। एंड इससे अगर हमें एक भी और चीज़ सीखनी है, जो कि है सार्थ और सपाद कहाँ लगाते हैं। जैसे आपको यहाँ लिखा हुआ दिख रहा है, सपाद लगा हुआ है, मैंने सार्ध लिखा हुआ है, तो ऐसे ही कहाँ लगाते हैं, तो हम वो भी सीखेंगे। बट फर्स्ट हम ये वाले सीखते हैं जो कि बेसिक होते हैं।
1 o'clock को कहते हैं एकवादनम, 2 o'clock को द्विवादनम, 3 o'clock को त्रिवादनम, 4 o'clock को चतुर्वादनम, 5 o'clock को पंचवादनम, 6 बजे को षड्वादनम, 7 बजे को सप्तवादनम, 8 बजे को अष्टवादनम, 9 बजे को नववादनम, 10 बजे को दशवादनम, 11 बजे को एकादशवादनम और 12 बजे को द्वादशवादनम। तो इसमें आपको स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है, स्पेशली जो मुश्किल स्पेलिंग है जैसे षड्वादनम, पंचवादनम, द्विवादनम, चतुर्वादनम। चतुर्वादनम में आपको ये ज़रूर देखना है कि आ के ऊपर ही आपने र की लगाई हो, क्योंकि इससे बहुत बार नंबर कट जाते हैं, हाफ मार्क्स, जिससे कि आपके स्कोर पे भी बहुत इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम सीखते हैं सार्ध और सपाद कहाँ लगाते हैं। सार्ध लगता है 30 मिनट्स पे, मतलब हाफ आवर और पास हो चुका है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 7:30 दिया हुआ है तो आप लिखेंगे सार्ध सप्तवादनम, कि हाफ एन आवर और 7 o'clock तो हो ही चुके हैं, पर हाफ एन आवर 30 मिनट्स और पास हो चुके हैं। सपाद मतलब 15 मिनट्स, 1/4 आवर। इसमें भी आप लिखेंगे जैसे सपाद पंचवादनम 5:30, मतलब 5 तो बज ही चुके हैं पर 15 मिनट्स और पास हो चुके हैं, इसलिए हम लिखेंगे सपाद। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। घटिकां दृष्टवः समयं संस्कृतेन लिखन्तु। घड़ी को देखकर आपको समय को संस्कृत में लिखना है। यहाँ पे तो आपको ये भी लिखा हुआ है कि घड़ी में क्या दिखा रखा है, 10:30, 9:30, आप इसको देख के भी लिख सकते हैं, पर एग्ज़ाम में सिर्फ घड़ी आती है, इसलिए आपको क्लॉक देखनी भी अच्छे से आनी चाहिए, तो हम क्लॉक से प्रैक्टिस करेंगे। सो ये है सार्ध दशवादनम। 10 तो बजे ही चुके हैं, पर आधा घंटा और हो चुका है, 10:30, तो यहाँ आएगा सार्ध दशवादनम। नेक्स्ट है सार्ध नववादनम। अब 9 तो बजे चुके हैं, पर आधा घंटा और बीत चुका है, इसलिए सार्ध नववादनम 9:30। नेक्स्ट है षड्वादनम, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी वाली आपकी क्लॉक में होती है लाइन, वो 12 पे है, मतलब कि एग्जैक्ट अभी यही हुआ है, 6 ही बजे एग्जैक्ट आपके, तो इसीलिए यहाँ पे 6 o'clock है षड्वादनम। नेक्स्ट ये है आपका 12:15। जब भी आपकी बड़ी जो लाइन होती है, या आप कुछ भी कह सकते हैं, वो अगर 3 पे होती है तो आपको सपाद लगाना होता है। अगर वो 6 पे होती है, बड़ी वाली, ध्यान रखना है, बड़ी वाली अगर 6 पे होती है तो आपको सार्ध लगाना होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब यहाँ 12 पे है बड़ी वाली, इट मीन्स हमें सिर्फ ये देखना है, अब छोटी घड़ी देख के वो लगाना है, आगे कुछ भी नहीं लगेगा। पंचवादनम, इसमें 3 पे है बड़ी वाली लाइन आपकी, तो इसमें हम लिखेंगे सपाद चतुर्वादनम। और चतुर्वादनम की यहाँ स्पेलिंग गलत है, आप स्पेलिंग ये वाली सही लिख सकते हैं, ये सही लिखेंगे। ये आपको ये स्पेशली ध्यान रखना है कि आके डंडी के ऊपर रो लगाएं। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, जो वो भी टाइम से रिलेटेड ही है। उचित मिलेन करवंतु, मिलेन करना है उचित, इसमें आपको लिख रखे हैं, आपको मतलब स्पेलिंग्स इसमें नहीं लिखनी है, इसमें आपको सीधा मैच करना है। 3 o'clock को हम कहते हैं त्रिवादनम, 12:30 को हम कहते हैं सार्ध द्वादशवादनम, 8:15 को हम कहते हैं सपाद अष्टवादनम, 6:30 को हम कहते हैं सार्ध षड्वादनम, 11:15 को हम कहते हैं सपाद एकादशवादनम। तो आप ऐसे मैच कर देंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। मंजूषात् उचित समयवाचक पदः चत्वारि स्थान पूरन्तु पठन्तु च यत् अनुभवः कति वादेन किम करति। तो इस क्वेश्चन में हमने पहले तो देखा अभिनव क्या क्या करता है, अब एक और बॉय का नेम है यहाँ अनुभव, हम ये देखेंगे वो क्या क्या करता है अब, और हमें चूज करके लिखना है क्या टाइम पे करता है, अपने डेली रूटीन से आप देख के लिख सकते हैं। को अनुभव प्रातः डैश उठिष्यति, अनुभव सुबह कितने बजे उठता है, द्विवादेन, सपाद सप्तवादेन, सार्ध पंचवादेन, षड्वादेन या सप्तवादेन। तो इसका आंसर होगा सार्ध पंचवादेन, क्योंकि बाकी सब लेट हो जाते हैं, क्योंकि हम स्कूल जाते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। सह डैश व्यायाम करति,
वह व्यायाम मतलब योगा या फिर एक्सरसाइज कितने बजे करता है? तो इसका आंसर होगा षड्वादन। अगर आप 5:30 उठते हैं तो आप 6 o'clock योगा कर सकते हैं, क्योंकि बाकी सब लेट हो जाएंगे। डैश प्रातरांशम करति, प्रातरांश कब करता होगा? सप्तवादन, तो यहाँ पे सप्तवादन आएगा। सह डैश विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय कितने बजे जाता होगा? तो इसका आएगा सपाद सप्तवादन। अनुभव उपहारेण डैश गृहम आजति, अनुभव काम से घर कब आता है? तो इसका आंसर होगा द्विवादन, दोपहर में द्विवादन। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है।